तो दोस्तों मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रीडर्स में आपका स्वागत करता हूं। इरिगेशन की अगली कड़ी में जो है इफेक्ट ऑफ ओवर इरिगेशन। देखिए, जब हम सिंचाई करते हैं तो अगर हमने आवश्यकता से अधिक जल दे दिया तो उसका क्या हमारी फसलों पर प्रभाव पड़ेगा, क्या हमारे इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा, उससे हमारी सॉइल पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ उसके कौन कौन से और इफेक्ट्स होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम सिंचाई कर रहे होते हैं तो ये सिंचाई के साधन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम सिंचाई कितनी करें। जैसे अगर हम सिंचाई विधि पर डिपेंड कर रहा है सिंचाई कितनी हो जाए। दूसरा कंडीशन ये होती है कि अगर हम कहीं नहर द्वारा सिंचाई कर रहे हैं तो वहाँ पानी का जो स्रोत होता है वो अनलिमिटेड है और हम खेत में पानी यूं ही चलाते रहते हैं, आवश्यकता से अधिक पानी हमारे खेतों में पहुँच जाता है। तो उससे क्या क्या हानियाँ हो सकती है हमारे फार्मर्स को या हमारे किसानों को, या हमारे खेत में उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, आइए विस्तृत जानकारी लेते हैं। पहला क्या है, रिड्यूस न्यूट्रिएंट अपटेक। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो पोषक तत्वों का अपटेक होता है, पोषक तत्वों का जो अवशोषण होगा, जो पौधे ग्रहण करते हैं वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मैक्रोपोर्स हैं, ये मैक्रोपोर्स हैं और ये माइक्रोपोर्स हैं, ठीक है, ये क्या है माइक्रो, ये क्या है मैक्रो। तो ये मैक्रो एंड माइक्रोपोर्स आर फिल्ड विद वाटर। इसमें होता है एयर, इसमें होता है वाटर, वाटर होता है इसमें। लेकिन जब ओवर इरिगेशन करते हैं तो दोनों में क्या होता है, वाटर वाटर होता है। क्या होता है? वाटर वाटर हो जाता है। इस कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे सैचुरेटेड कंडीशन। सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है भाई। ये है संतृप्त अवस्था, हिंदी में कहते हैं संतृप्त अवस्था। जब मृदा में मैक्रो एंड माइक्रोपोर्स जो है पानी से भर जाते हैं तब वो अवस्था कहलाती है संतृप्त अवस्था। और इस संतृप्त अवस्था में क्या होता है, जहां ये एयर थी यहां पानी हो जाता है। जब एयर नहीं है, नो एयर, ऑक्सीजन नहीं है, क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, माइक्रोबियल एक्टिविटी ये क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। ठीक है भाई। क्योंकि रिड्यूस न्यूट्रिएंट अपटेक, जब मैक्रो एंड माइक्रोपोर्स आर फिल्ड विद वाटर इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंडीशन। मैक्रोपोर्स में जहां एयर थी वहां आ गया वाटर, पानी आ गया, तो पानी जब आ गया तो एयर यहां से खत्म हो गई, नो एयर, ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक, माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए। क्यों? क्योंकि जो मिनरलाइजेशन प्रोसेस है, जो खनिजीकरण की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी होती है हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा। सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं, जो अनुपलब्ध नाइट्रोजन तत्व होते हैं उनको उपलब्ध अवस्था में प्रदान कराता है। अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट कन्वर्ट इनटू अवेलेबल फॉर्म इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। ये मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया होती है जो है सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो मिनरलाइजेशन प्रोसेस धीमी पड़ जाती है। जब मिनरलाइजेशन नहीं होगा तो सीधी सी बात है, जो न्यूट्रिएंट अपटेक है, क्योंकि वो उसके फॉर्म में नहीं है, वो उस अवस्था में नहीं है कि उसको ग्रहण कर सके, तो वहां पर क्या होगा, न्यूट्रिएंट अपटेक हमारा कम हो जाता है। दूसरी चीज क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन एंड लीचिंग। देखिए, डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो नाइट्रेट होता है ये N2 और N में टूट जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और उसको नाइट्रेट जो होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के रूप में। तो इससे क्या होता है, लॉस ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। दूसरी चीज, जो नाइट्रेट आयन होता है, ये नाइट्रेट आयन जो है ये बहुत ही सोल्यूबल होता है वाटर में, वाटर में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है। जैसे ही ओवर एक्सेस वाटर कर देंगे या ज्यादा पानी दे देंगे तो ये पानी के साथ घुल जाता है। जब पानी के साथ घुल जाता है तो ये क्या करता है, लीच कर जाता है। क्या करता है, डाउनवर्ड हो जाता है। ये क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा पानी के साथ में, जड़ क्षेत्र से नीचे, जो उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है। इसी को कहते हैं लीचिंग। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विद साल्ट इनटू द रूट जोन। जब लवण के साथ, ये नाइट्रेट क्या है, तत्व है, पोषक तत्वों के साथ जब पानी नीचे चला जाता है, पानी पोषक तत्वों के साथ जो है, जब पानी के साथ पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेस वाटर होने पर ये लीचिंग हो जाता है। दूसरा, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, लॉस ऑफ नाइट्रोजन।
तो वो भी क्या है हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसके बाद क्या होता है CH फॉर्मेशन होता है, मेथेन का फॉर्मेशन होता है। दूसरे यहाँ पर आपने देखा डीनाइट्रिफिकेशन है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। ये क्या है ग्रीन हाउस गैसेस है। क्या है भाई ग्रीन हाउस गैसेस या ग्लोबल वार्मिंग गैसेस होती हैं जो हमारे ग्लोबल वार्म को जो हमारा है उसको प्रभावित करती हैं। तो ये क्या हमारे लिए प्रदूषण का काम करती है, साथ ही हमारे लिए हार्मफुल भी होती है। उसके बाद क्या पुअर मिनरलाइजेशन, जैसा कि हमने यहीं पर भी बात की थी, जब यहाँ पर मैक्रो और माइक्रोपोर्स नहीं है, ठीक है, उनमें पानी भर गया है, तो यहाँ पर सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बैक्टीरिया हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं इनकी गति जो है वो धीमी पड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बैक्टीरिया की गति धीमी पड़ जाएगी। किसकी कमी से? ऑक्सीजन की कमी से। बात समझ में आई कि नहीं? ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा? बैक्टीरिया की गति धीमी पड़ जाएगी, जो कि मिनरलाइजेशन को करते हैं। तो सीधी सी बात है क्या होगा? मिनरलाइजेशन जो प्रोसेस है वो धीमी पड़ जाएगी। ठीक है, जो पोषक तत्व हैं जो अनअवेलेबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट है उनको अवेलेबल फॉर्म में कराने के लिए मिनरलाइजेशन प्रोसेस का होना आवश्यक है। और मिनरलाइजेशन प्रोसेस कब होती है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, और यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फिर ये प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। बात समझिए कि नहीं जी? अगला है डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। जो मृदा संरचना होती है वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। देखिए सीधी सी बात है, जो सॉइल पार्टिकल आर मेक सॉइल एग्रीगेट। जो मृदा के कण होते हैं मृदा समुच्चय बनाते हैं, और इसमें क्या होते हैं? मैक्रोपोर्स एंड माइक्रोपोर्स होते हैं। जैसे ये मैक्रोपोर्स हैं, ये बड़े बड़े से क्या है? ये बड़े बड़े से मैक्रोपोर्स है। माइक्रोपोर्स कौन से? ये छोटे छोटे, समझते रहे ना भाई, ये छोटे छोटे से क्या है? माइक्रोपोर्स हैं। और ये मैक्रोपोर्स, यहाँ क्या है? ये क्या है? यहाँ आसानी से वाटर मूवमेंट हो सकता है, एयर का मूवमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? वाटर का मूवमेंट, एयर का मूवमेंट बहुत ही कम होता है। कैसा होता है? कमी होती है वाटर एयर मूवमेंट में, यहाँ ज्यादा होती है। तो जब पानी बरसता है तो सीधा सीधा क्या होगा? ये सीधे सीधे क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। जो सॉइल एग्रीगेट्स होते हैं वो घुल जाएंगे। जब घुल जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ इस तरीके से ये कॉम्पैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई? कॉम्पैक्ट कर लेंगे। तो ये क्या होगा? मृदा सतह, जो मृदा सतह है ये क्या हो जाएगी? सख्त हो जाएगी। बात समझे कि नहीं? तो इस तरीके से क्या होता है? मृदा संरचना खराब हो जाती है। यहाँ क्या होगा? यहाँ वायु संचार अच्छा होगा, एयर होगी, ऑक्सीजन होगी। ठीक है, क्योंकि जो अच्छा सॉइल स्ट्रक्चर होता है वो होता है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, जिसे दानेदार संरचना कहते हैं। और वो तभी संभव होगा जब मैक्रो एंड माइक्रोपोर्स दोनों बराबर होंगे। बात समझे कि नहीं? और जब पानी भर जाता है तो ये सब चीजें आपस में मिक्सअप हो जाती है, घुल जाती हैं, तो इससे सॉइल स्ट्रक्चर हमारा खराब हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है? जब ओवर इरिगेशन होगा, ओवर इरिगेशन होगा तो क्या होगा? रन ऑफ होगा। क्या होगा भाई? रन ऑफ होगा, जिसे कहते हैं अपधावन। अब जो अपधावन हो रहा है, पानी ये है और यहाँ पानी इस तरीके से बह रहा है, तो इस पानी के साथ क्या होगा? ये क्या है? पानी है। इस पानी के साथ मिट्टी के कण भी बहेंगे, मिट्टी के कण इसके साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? इरोजन होगा। बात समझे कि नहीं? डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिटैच पार्टिकल बाय वाटर इज कॉल्ड इरोजन। बात समझे कि नहीं? यहाँ पर रन ऑफ जो वाटर है इसके साथ मिट्टी कण जाएंगे और वो मृदा को इरोड करेंगे, मृदा क्षरण में सहायक होंगे। बात समझे कि नहीं? यही होता है मृदा क्षरण। जब एक्सेस वाटर कर देंगे, पानी बहने लग जाएगा तो सीधी सी बात है वो क्या होगा? मृदा क्षरण को बढ़ावा देगा। अब यही बहता हुआ जल अगर किसी जल स्रोत में चला जाएगा तो उस जल को क्या करेगा? प्रदूषित कर देगा। तो पोल्यूशन का भी काम करता है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब ये यहाँ पर लीचिंग हो रही है, यहाँ पर देखो लीचिंग हो रही है, क्या हो रही है? यहाँ पर लीचिंग हो रही है, नाइट्रेट की डिनाइट्रिफिकेशन और साथ ही साथ नाइट्रेट लीच कर रहा है। जब ये नाइट्रेट क्या कहाँ जाता है? जब ये नाइट्रेट ग्राउंड वाटर में चला जाता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर मिल जाता है, तब ये क्या करता है? पानी में ग्राउंड वाटर में जो है नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है। जब नाइट्रेट की अधिकता होगी तो कौन सी बीमारी होगी? ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट की अधिकता, ठीक है भाई, नाइट्रेट की अधिकता से जो क्या होता है? नाइट्रेट की अधिकता से ये बीमारी होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसे कहते हैं मिथ हीमोग्लोबिनिया, मतलब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो सीधा सीधा क्या होगा? वो प्रभावित होगा।
जो पौधे को जो आवश्यकता होती है वो 5 से 6 सेंटीमीटर वाटर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। इससे ऊपर अगर हम पानी दे रहे हैं वो हमारी फसलों के लिए हानिकारक ही होगा। तो आप समझ रहे हैं क्या क्या होता है। दूसरी चीज क्या होती है, पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन का कैसे हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, बहुत ज्यादा आप पानी देंगे एनर्जी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेबर वेस्ट हो रहा है, यानी जो हमारा कैपिटल वो भी वेस्ट हो रहा है। तो एक बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, आप एनर्जी चला रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिक चला रहे हो या फिर आप डीजल से चला रहे हो, तो दोनों क्या है, हमारे ऐसे फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनका दोहन बहुत ज्यादा होता है, और जिनका दोहन होगा तो जो हमारा फ्यूचर होगा उसमें इनके क्या होगा, कमी आ जाएगी। ठीक है कि नहीं। तो ये पोल्यूशन का भी काम करते हैं, साथ ही साथ हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनमें भी कमी करते हैं। तो हमें ओवर इरिगेशन से बचना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए ना क्या है इफेक्ट ऑफ ओवर इरिगेशन। आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।